जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सच्चे हैं वो दिखावे में नहीं पड़ते, जो दिखावे में हैं वो सच्चे नहीं होते। क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वो समय आने पर स्वयं प्रमाण बन जाता है। सिर्फ वही रिश्ते टिकते हैं जहां अहम की जगह समझदारी होती है, जहां जीतने से ज्यादा साथ निभाने की भावना होती है। अगर जीवन में हर किसी से अपेक्षा करोगे तो एक दिन खुद से भी नाराज हो जाओगे। सुख की सबसे बड़ी कुंजी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को उसकी खामोशी से मत परखो, हो सकता है वो अपनी आवाज नहीं बल्कि तुम्हारी समझ जांच रहा हो। दुनिया से जीतना आसान है, पर अपने अंदर की कमजोरियों से जीतना सच्चा पुरुषार्थ है। जो अपने अंदर के क्रोध, लालच, अहंकार को हराने लगता है वो भगवान से दूर नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठा रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर कथा का एक अंत होता है और हर अन्याय का एक न्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जब सिखाता है तो कोई गुरु नहीं चाहिए होता, और जीवन जब गिराता है तो कोई सीढ़ी नहीं बचती। इसलिए जब समय अच्छा है विनम्र बनो, जब समय बुरा है धैर्यवान बनो। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कौन तुम्हारे साथ है, तब तक तुम अकेले रहोगे। क्योंकि सबसे बड़ा साथ स्वयं का होता है और सबसे बड़ा सहारा ईश्वर का। जिसे खुद से प्रेम नहीं, वो किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। खुद की इज्जत करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हें मूल्यवान मानेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का घाव शरीर नहीं आत्मा को चीरता है। इसीलिए बोलो तो ऐसा जो किसी का मन ना दुखाए, और चुप रहो तो ऐसा कि भीतर भी शांति रहे। सिर्फ नाम से कोई धार्मिक नहीं होता, वो व्यक्ति धार्मिक है जिसके कर्मों में ईश्वर बसते हैं। लोग तुम्हें तब तक समझेंगे जब तक तुम उनके अनुकूल चलोगे। एक बार स्वयं की राह पर चले तो वही लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं। सच्चा सुख वो नहीं जो धन से आता है, बल्कि वो है जो मन को संतोष से भर दे। और संतोष वहीं पनपता है जहां ईश्वर की कृपा की अनुभूति हो। सच्चा सुख कभी बाहर की चीजों से नहीं मिलता, वो तो भीतर के संतुलन में छुपा होता है, जहां न अपेक्षा होती है न तुलना। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ मौन से जुड़े होते हैं, जहां बातें कम और एहसास गहरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही संसार को सही ढंग से देख सकता है। बाहर देखना ज्ञान देता है, भीतर देखना बोध। हर बार सही होने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांति अधिक जरूरी होती है। विवाद जीतकर क्या होगा अगर रिश्ते हार जाए? भरोसे का रिश्ता सबसे कीमती होता है। कांच की तरह अगर टूट जाए तो जुड़ता जरूर है, पर दरारें रह जाती हैं। शब्दों का मूल्य तभी होता है जब उन्हें समय और संवेदना के साथ बोला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही कर जो तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर, कर्म ही तुझे मुक्त करेगा। जो चला गया वो अनुभव बन गया, जो आ रहा है वो अवसर बनकर आएगा। बीच का जो पल है उसे ध्यान से जियो। हर सुबह एक नया वरदान है।
हर सांस एक नई शुरुआत। इसलिए हर दिन प्रभु का स्मरण करो, बिना किसी शर्त के। मनुष्य किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, पर खुद को बदलकर हर परिस्थिति को साध सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने मन का डर हरा दे, उसे कोई युद्ध जीतने से नहीं रोक सकता। हर गहराई डरावनी नहीं होती, कभी कभी वहीं पर प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मिलता है, जिसे लोग भूल जाते हैं। प्रकृति उसे याद रखती है। इसीलिए जो कर रहे हो वो सोच समझ कर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन दुखी है तो वजह बाहर नहीं, भीतर है। मन तभी व्यथित होता है जब वह ईश्वर से दूर हो जाता है। जिस दिन तुम अंतरात्मा की शांति को पकड़ लोगे, उस दिन दुख तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। जिसे तुम बार बार समझा रहे हो और फिर भी न समझे, तो वहां से एक कदम पीछे हट जाना ही विवेक है। क्योंकि ज्ञान वहां दोहराया नहीं जाता जहां समझने का मन ही नहीं है। हर इंसान की कहानी में कोई न कोई मौन संघर्ष होता है। इसलिए किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह बेफिक्र है। कई बार चेहरे पर हंसी होती है और आत्मा रो रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में संयम को पकड़ लिया, वह कभी हार नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, संयम ही वह पत्थर है जिस पर जीवन की सबसे ऊंची इमारत खड़ी होती है। अपने विचारों को हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारा वर्तमान बनाते हैं और वही भविष्य की नींव रखते हैं। सोच की गहराई तय करती है कि जीवन कितनी ऊंचाई पर जाएगा। अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तो वह रिश्ता नहीं, एक भ्रम है। रिश्ते वो होते हैं जहां समझ होती है, न कि बार बार झुकने की प्रतियोगिता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब सार्थक होता है जब वह अहंकार से नहीं, समझ से निकला हो। और वाणी तब प्रभावी होती है जब उसमें प्रेम और विवेक हो। शब्द तुम्हें ऊंचाई पर भी ले जाते हैं और गिरा भी सकते हैं। सावधानी आवश्यक है। कभी किसी को अपने विचार मत थोपो। विचार बांटने की चीज है, थोपने की नहीं। जो सच है वो धीरे धीरे सामने आता है, क्योंकि सत्य को समय का साथ चाहिए, शोर का नहीं। जो तुम्हारे मूक दुख को समझ ले, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं होता। वो व्यक्ति दुर्लभ होता है जो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से भी जुड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बदलता है, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। भीतर की स्थिरता ही बाहर की सफलता का मूल स्रोत है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, ईर्ष्यालु नहीं, क्योंकि जो ईर्ष्या करता है वह अपने आत्मबल को नष्ट करता है, और जो प्रेरणा लेता है वह अपनी अगली ऊंचाई तैयार करता है। वो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है जो हर स्थिति में शांत रह सके। क्रोध, घबराहट और जल्दबाजी से जीवन नहीं बदलता। शांति और समझदारी से ही समाधान निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से टूटने लगो तो ईश्वर से बात करो, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि इंसान समझता है प्रतिक्रिया देना और ईश्वर समझता है मौन में भी संवाद करना। जो तुमने खोया वह अनुभव बन गया, और जो बचा है वही अब जीवन का आधार है। पिछला मत पकड़ो, उसे सीखा, उसे जाने दो, ताकि नया कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो संसार में किसी से नहीं हारता, क्योंकि असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, अपने अंदर के क्रोध, लालच, मोह और अहंकार से होता है। जिसने इन्हें साध लिया उसका जीवन ही साधना बन जाता है। कभी किसी का साथ केवल इसीलिए मत दो कि वह तुम्हारी जरूरत है, बल्कि इसलिए साथ दो कि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि जब साथ स्वार्थ से जुड़ता है तो रिश्ता संबंध नहीं, सौदा बन जाता है, जिसे तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारी भावनाएं समझ में ना आए, उससे दूर रहना ही बेहतर है।
क्योंकि साथ होने का अर्थ सिर्फ शरीर की उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दुनिया को खुश करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम खुद से दूर होते रहोगे। जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया का व्यवहार तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देगा। तू गिरा है तो उठ, कोई नहीं आएगा तुझे उठाने, क्योंकि सब तमाशा देख रहे हैं। पर जब तू उठेगा ना, तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो पहले हंस रहे थे। अगर तुझे सुकून चाहिए तो सबसे पहले स्वीकार करना सीख। जो जैसा है वैसा स्वीकार, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वीकार करने से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हें गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम ही खुद से छिपे हुए हो। जब मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि हर चीज का समय निश्चित है, तब वह अधीर नहीं होता। तब उसका हर कदम स्थिर होता है, हर निर्णय शांत होता है और हर प्रतीक्षा पुण्य हो जाती है। कभी किसी से अपने दर्द की तुलना मत करना, क्योंकि हर आत्मा का दुख उसकी अपनी परीक्षा है। तुम्हें तुम्हारी ताकत उसी घाव से मिलेगी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बीज मिट्टी में छिपकर फिर पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म चुपचाप फल लाते हैं। बस सब्र रखो। ईश्वर कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाने देते। अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया कि अब तुम्हें खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं करना है। कभी अपने मूल्य को किसी के व्यवहार से मत आंकना। तुम्हारा मूल्य उस प्रकाश में है जो तुम अंधेरे में भी खुद के लिए जलाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, और जो आने वाला है वह अवसर। इसीलिए जो आज है उसे पूरी श्रद्धा और कर्म से जियो। हर बार सफलता की इच्छा मत करो। कभी कभी असफलता ही तुम्हें सबसे ऊंचा बना देती है, क्योंकि वही बताती है कि कहां गिरा और क्यों गिरा। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया, उसे फिर दूसरों से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाते हो, तब उनका मूड तुम्हारे आत्मसम्मान को तय करने लगता है। यदि किसी को खो देने के बाद भी तुम शांत हो, तो समझो तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान जाग गया है। दूसरों को बदलना आसान है, पर स्वयं को बदलना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख में भी दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, वही सच्चा भक्त होता है। जिस दिन तुम समझ गए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन तुम्हें कोई भी दुख स्थायी नहीं लगेगा। तुम्हारी असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होती, फिर भी तुम गलत नहीं करते। अगर कोई तुम्हें बार बार आजमाता है, तो याद रखो वह खुद असुरक्षित है। जो खुद पर भरोसा करते हैं, उन्हें दूसरों को परखने की जरूरत नहीं होती। मौन को कमजोरी मत समझो, यह वह तलवार है जो बिना कांटे सामने वाले को झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार दूसरों से उम्मीद मत रखो, कभी खुद को भी मौका दो खुद के लिए जीने का। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, वो जीवन को वास्तव में समझ चुके होते हैं। ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, पर वह वही देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी होता है, ना कि वही जो तुम चाहते हो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा, तुम्हारी सारी ताकत धूल बन सकती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। अपने दुख का कारण दूसरों को मत बनाओ, क्योंकि दर्द तुम्हारा है और उसकी समझ भी तुम्हें ही होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में घंटियां बजाता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में शांति की घंटी बजा लेता है। हर संघर्ष तुम्हें थोड़ा और निखारता है,
थोड़ा और मजबूत करता है। वो संघर्ष ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसे समझो, शायद वह तुम्हारे जैसे ही दर्द में है। जो अपने दुख में भी हंस सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मनुष्य वही महान होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर खुद बेहतर बनने का प्रयास करे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी भावनाओं से खेल सके, क्योंकि जब जुड़ाव गहरा होता है तो चोट भी उतनी ही गहरी होती है। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। अगर कोई तुम्हारी सफलता में साथ नहीं था, तो तुम्हारी कठिनाइयों में उसकी राय का कोई मूल्य नहीं है। असली तीर्थ वही है जहां मन की शांति मिलती है, ना कि जहां भीड़ हो। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है ताकि तुम शांति से खुद को सुन सको। जैसे चंद्रमा खुद नहीं चमकता, वह सूर्य से प्रकाश पाता है, उसी तरह अच्छे लोग दूसरों से नहीं, ईश्वर से ऊर्जा पाते हैं। कभी किसी से बदला मत लो, उससे ऊपर उठो, क्योंकि बदला तुम्हें उनके स्तर पर ले जाएगा, माफी तुम्हें भगवान के स्तर पर। अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि जब समय तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम्हारा आत्मबल उत्तर देने में सक्षम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू रोया है, देखा मैंने। तू टूटा है, संभाला मैंने। तू डरा है, थामा मैंने। कभी ये मत सोच कि तू अकेला है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझने लगो, तो समझो भगवान ने तुम्हें अपने सेवा कार्य के लिए चुना है। जो व्यक्ति बिना दिखावे के सेवा करता है, वह स्वयं में मंदिर बन जाता है। शब्द जख्म भी बन सकते हैं और मरहम भी। फैसला तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर वाक्य पर निर्भर करता है। मौन केवल तब नहीं बोला जाता जब शब्द कम हो, बल्कि तब जब आत्मा बोलना चाहती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हार भी तुम्हें वो सिखा जाती है जो 100 जीतें नहीं सिखा सकती। किसी का त्याग करना सरल है, पर किसी के लिए त्याग करना ही वास्तविक प्रेम है। अगर ईश्वर को महसूस करना है, तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को स्नेह, वह तुम्हारी आत्मा में उतर आएगा। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन दुखी होता है, क्योंकि आत्मा उन बातों को समझती है जो मस्तिष्क नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता परीक्षा लेता है, पर जो रिश्ते भगवान के बनाए होते हैं, उन्हें कोई परीक्षा कभी तोड़ नहीं सकती। तू जितना खुद को संसार से जोड़ता जाएगा, उतना ही भीतर से टूटता जाएगा, क्योंकि बाहर की भीड़ में अपने आप को खोना सबसे बड़ी हार होती है। हर दिन कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। सूरज भी अकेला चमकता है और फिर भी सारी दुनिया को रोशनी देता है। जिसे तू खोकर भी शांत रह जाए, समझ ले कि वो तेरा नहीं, बल्कि तेरी परीक्षा का हिस्सा था। संसार की हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छिपा होता है। जो देख ले वही सच्चा, जो समझ ले वही अपना। तू यदि सच्चाई पर अडिग रहेगा, तो लोग तुझे असभ्य कहेंगे, पर याद रख, सीधी बातें करने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन सच्चे भी वही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार बाहर की लड़ाई में नहीं होती, वो तो तब होती है जब वह अपने मन में हार मान लेता है। दूसरों की बातों से ज्यादा असर तेरे अपने विचार डालते हैं। इसलिए दूसरों की आवाज से पहले अपने भीतर की आवाज सुन। कुछ बातें वक्त पर नहीं होती, क्योंकि वक्त उन्हें समझने लायक हमें बना रहा होता है। हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सीख होती है, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। जिसे पाने के लिए तू खुद को खो बैठे, वो मिल भी जाए
तो भी अधूरा ही लगेगा। जब तक तेरा मन व्यस्त रहेगा, तू व्यर्थ की बातों में उलझा रहेगा। शांति को पाने के लिए पहले अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख, क्योंकि उत्तर वहीं छिपा है जहां तू अक्सर नहीं देखता। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो दिल से साथ नहीं है उन्हें दिमाग से समझाना समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। कुछ रिश्तों को समय नहीं, सिर्फ दूरियां सिखाती हैं कि जिनके लिए तू सब कुछ था, वो सिर्फ अपनी सुविधा तक तुझे याद करते थे। जो लोग बार बार तुझे तोड़ते हैं, वो दरअसल तुझ में छुपी मजबूती से डरते हैं। तू जितना खामोश होगा, तेरा वजूद उतना ही गूंजेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपने कर्म को पूजा समझकर करेगा तो फल की चिंता नहीं सताएगी, और जब चिंता ना रहे तभी सच्चा सुख तेरे भीतर जन्म लेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, और हर पास बैठा व्यक्ति तेरा अपना नहीं होता। सच्चे लोग अक्सर जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि वो दिखावे से नहीं, दिल से रिश्ता निभाते हैं। मित्रों, जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना हमारे भीतर उतरती है। उनकी वाणी सुनना मानो जीवन की धड़कनों में ईश्वर को महसूस करना है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू रहे हैं तो इसे वहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, अपनों से साझा कीजिए और हर उस आत्मा तक पहुंचाइए जो अभी भी जीवन के अर्थ को खोज रही है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही आत्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की वाणी के एक और दिव्य प्रवाह के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।